शांति। 13 अक्टूबर 2022 की बाबा की साकर निकली है। बाबा कहता, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए। अब तुम्हारे दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए। क्योंकि बाप आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। अब तुम्हारे अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। कल भी बाबा ने कहा था ना, श्रीमत रूपी हाथ और बाप का साथ। आपके साथ चलना है तो श्रीमत रूपी हाथ और बाप का साथ चाहिए। प्रश्न है, अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है। अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसलिए कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है। उत्तर है, नए झाड़ को तूफान बहुत लगते हैं। नए झाड़ को तूफान बहुत लगते हैं। ऐसे ऐसे तूफान आते हैं जो सब फूल फल आदि गिर जाती है। यहाँ भी तुम्हारे नए झाड़ का जो कलम लग रहा है, उसे भी माया जोर से हिलाई। अनेक तूफान आएंगे। माया संशय बुद्धि बना देगी। बुद्धि में बाप की याद नहीं होगी तो जा जाएंगे, गिर भी पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते, बच्चे माया से बचने के लिए मुख में मुलहरा डाल दो। मुख
में मूलहरा डाल दो, अर्थात धंधा आदि भल करो, धंधा आदि भल करो, लेकिन बुद्धि से बाप को याद करते रहो। यही मेहनत है। है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। तुम बच्चों को अच्छी तरह निश्चय हो गया है कि बाबा आकर नई दुनिया रचते हैं। जो हम पतित हैं उनको पावन बनाना। ऐसे नहीं कि सृष्टि है नहीं और बाप आकर रचते हैं। बाप को बुलाते हैं कि हम जो पतित हैं उनको आकर पावन बनाओ। दुनिया तो है ही, बाकी पुरानी को नई करती है। ये ज्ञान मनुष्यों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं, क्योंकि मनुष्य पढ़कर मर्तबा पाती है। अभी जो दुख देने की सामग्री है इसमें सब आ गई, देह, देह के धर्म आदि। तो बाप इस दुख की सामग्री को सुख का बनाते हैं। तब बाप ने कहा है, मैं दुख धाम को सुख धाम बनाता हूँ। मैं हूँ ही दुख हरता, सुख करता। अब तुम्हारे अंदर शहनाई बजनी चाहिए कि हमारे सुख के दिन सामने आ रहे हैं। जानते हो कि बाप कल्प के बाद मिलते हैं और कोई ऐसे किसके लिए कहते नहीं। भगवान आते ही है भक्तों की सद्गति करने। अपने साथ हाथ में हाथ देकर ले चलता हूँ। ऐसे नहीं कि सुखदा में जाकर तुमको छोड़ता हूँ। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार आप ही जाकर प्रारब्ध भोगते। बाबा हमें सत्युग में ले जाकर के बिठा दिया ऐसे नहीं। बाबा हमें घर ले जाते हैं, फिर घर जाने के बाद जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार आत्मा अपने आप ही सत्युग में पद पाती है। जितना जो औरों को समझाते हैं उतना उनको ड्रामा पक्का हो जाता है। मनुष्य कोई ड्रामा देखकर आते हैं तो कुछ दिन तक पक्का हो जाता है, तो उनको भी यह पक्का हो जाता है क्योंकि यह बेहद का ड्रामा है। सतयुग से लेकर इस समय तक ड्रामा बुद्धि में है। सेंटर पर आते हैं तो सावधानी मिलती है, तो ये याद आ जाता है। यहाँ भी बैठे हो तो याद है। सृष्टि तो बेहद का ड्रामा है, परंतु सेकंड का काम, परंतु है तो सेकंड का काम। समझाते तो है, जड़ ड्रामा बुद्धि में आ जाता है। जानते हैं कि कौन कौन आकर धर्म स्थापन करते हैं। मूल वतन को याद करना भी, मूल वतन को याद करना भी वही हो। मूल वतन को याद करना, मूल वतन को याद करना सबसे अच्छा। सेकंड का काम है। मूल वतन को याद करना सेकंड का काम है। मूल वतन में तो आत्मा रहती है। घर को तो याद करना ही है क्योंकि मुझ आत्मा को जाना भी वहां है, मेरा घर भी वही है। दूसरा नंबर है सूक्ष्म वतन। तो वहां भी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वहां भी सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है।
वह भी जट बुद्धि में आ जाता है। फिर है स्थूल वतन, इसमें 4 युगों का चक्र आ जाता है। यह है बाप की रचना। ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम स्वर्ग को याद करते हो, नहीं, स्वर्ग से लेकर कलयुग अंत तक का तुम्हारी बुद्धि में रास है, तो तुमको औरों को भी समझाना है। यह झाड़ और गोले का चित्र सबके घर में रहना चाहिए। झाड़ और गोला मना सृष्टि चक्र का चित्र सबके घर में होना चाहिए। जो कोई आवे उनको बैठ समझाना चाहिए। रहम दिल और महादानी बनना है। इसको अविनाशी ज्ञान रतन कहा जाता है। इस समय तुम भविष्य के लिए धनवान बनो। आप समझाते हैं, बच्चे अब तक तुमने जो कुछ पढ़ा और सुना है सबको मनुष्य मरने समय सब कुछ भूल जाते हैं ना। कुछ याद रहता है? मेरी माँ है, बाप है, पति है, पत्नी है, बच्चे है, पोतरे है, कुछ याद रहता है? कुछ भी नहीं। तो हम कौन है अभी? जीते जी मरे हुए हैं। तो जीते जी हम मर जाते हैं तो अभी हमें कुछ याद रखना है? कुछ भी याद नहीं रखना है। यहाँ भी तुम जीते जी मरते हो तो बाप कहते हैं, मैं नई दुनिया के लिए जो बातें सुनाता हूँ वही याद करो। अभी हम अमर लोक में जाते हैं और अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रहे हैं। कोई पूछते हैं मृत्यु लोक कब शुरू होता है? भक्ति की सामग्री तो ऐसे फैली है जैसे झाड़ फैला हुआ है। अब नए झाड़ का कलम लग रहा है तो ऐसे झाड़ को माया के तूफान देखो कितने लगते हैं। जब तूफान लगता है तो बगीचे में जाकर देखो कितने फल फूल गिरे हुए होते हैं, थोड़े बच जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है कि माया के तूफान आने से और बाबा की याद न रहने से मुरझा जाते हैं। माया का तूफान आया, उस समय बाबा की याद नहीं रही तो मुरझा गए। कोई तो गिर पड़ते हैं। हातम ताई का खेल है ना कि मुख में मोलहरा डालते थे। अगर बुद्धि में बाबा याद हो तो माया का असर नहीं होता है। बाबा यह थोड़ी कहते हैं कि धंधा आदि ना करो। धंधा आदि करते आपको याद करो, इसमें मेहनत है। राजाई लेना कोई कम बात है क्या? कोई हद की राजाई लेते हैं तो भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। या तो सत्युग की राजाई लेते हो, मेहनत जरूर करनी पड़े, बिगर मेहनत थोड़ी कुछ मिलता है। दुनिया में भी कुछ चाहिए तो मेहनत करनी पड़ती है। किस जन्म के लिए है तो कितनी मेहनत करनी पड़े। एक जन्म के लिए इतनी मेहनत करते हैं जो बाबा को भी भूल जाते हैं। हाँ, उसी के पीछे लग जाते। तो रूहानी और जिस्मानी दोनों कमाई के लिए समय निकालना है। या तो सत्युग की राजाई लेते हो, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है।
जानी जाननहार नहीं, जानी जाननहार माना थॉट रीडर, यानी अंदर को जानने वाला। वास्तव में यह भी एक रिद्धि सिद्धि है, उससे प्राप्ति कुछ नहीं। अगर उल्टा भी लटक जाए तो भी प्राप्ति कुछ नहीं। प्राप्ति के लिए बाबा कहता है कोई उल्टा लटक जाए तो भी प्राप्ति नहीं होती। आजकल तो आग से भी पार करती है, पूरा आग और उसके बीच से पैदल चलते सामने जाते हैं। एक सन्यासी था, उसने आग से पार किया। सुना है सीता ने आग से पार किया, तो यह भी आग से पार करते हैं। अब यह सब है दंत कथाएं। वह कह देते हैं शास्त्र अनादि, कब से? तारीख तो कोई है नहीं, दूसरे धर्मों की तारीख है, उससे हिसाब लगाया जा सकता है। जैसे कहते हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत हेविन था, परंतु हेविन में क्या था यह नहीं जानते। झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में है।
जैसे कहते हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत हेविन था, परंतु हेविन में क्या था यह नहीं जानते। झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में है। वर्णन कर सकते हो कि इस वृक्ष का फाउंडेशन कैसे लगा, फिर कैसे वृद्धि को पाया। जब फ्लावर वास बनाते हैं तो ऊपर में फूल बनाते हैं, यह भी ऐसे है। पहले देवी देवता धर्म का तना था, पीछे यह सब धर्म तने से निकलते हैं, अर्थात उनकी प्रजा का फ्लावर दिखाते हैं। अब विचार करो, हर एक धर्म जब आता है तो फूलों का बगीचा था। हर एक धर्म आता है तो पवित्र होता है, इसलिए फूलों का बगीचा। कीर्ति कला पीछे आती है, अर्थात पहले गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, अब आयरन में है। पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। नॉलेजफुल बाप बेट वृक्ष और ड्रामा का फुल नॉलेज देती है। इस कारण परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है जो ऊपर में रहता है, जो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड आत्माओं की है, उनको ब्रह्मांड ब्रह्मलोक कहती है, जहाँ आत्माएं अंडे मिसल रहती है। साक्षात्कार भी करते हैं, आत्मा बिंदी रूप है। जैसे फायरफ्लाई अर्थात जुगनू जब इकट्ठे उड़ते हैं तो जगमग होती है, परंतु वो लाइट कम है। आगिया, हाँ, रात को दिखाई जुगनू, आगिया, गुजराती में उसको आगिया कहते हैं, परंतु वह लाइट कम है। तो आत्माएं भी इकट्ठी उड़ेगी, और जब आत्मा इकट्ठी उड़ेगी तो वो आत्मा लाइट कितनी प्रकाशवान होगी। इसलिए मुझे अपने आप को उस प्रकाश स्वरूप, प्रकाश पुंज को इमर्ज करना है कि बस मैं ऐसा ही एक लाइट का पुंज हूँ, प्रकाश पुंज, प्रकाश स्वरूप। मैं आत्मा प्रकाश पुंज भ्रुकुटी के बीच में बैठी हूँ, और मुझ आत्मा की प्रकाश पूरे शरीर में फैल रही है। धीरे 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 शरीर की बीमारियां हील होती जाएगी। उसके लिए पैसे लेते हैं, और बाबा हमें इतनी अच्छी पहले दिन से हीलिंग थेरापी कराते हैं। आत्मा समझो, जैसे ही हमने अपने को आत्मा समझना शुरू किया, आत्मा की जो अनंत शक्तियां है वो शरीर में रेज होनी शुरू हो जाएगी, और जैसे ही वो रेज होनी शुरू होगी वो पॉजिटिव एनर्जी कहीं ना कहीं शरीर में काम तो करेगी। इस छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाबा तुमको सारे ड्रामा का साक्षात्कार कराते हैं। जिस ड्रामा के अंदर आत्मा एक्टर है और एक्टर्स को इस ड्रामा का पता नहीं है। तुमको याद करना है एक बाबा को, दूसरा एक बाबा को और दूसरा ब्रह्मा बाप को भी याद करना है। शिव बाबा को तो याद करना ही है, उसके साथ ब्रह्मा बाबा को याद करना है। मूलवतन को याद करना, लक्ष्मी नारायण को याद करना, दूसरा नॉलेज को, नॉलेज को हाँ, हाँ।
यही विचार सागर मंथन करने की बात है। फिर भी वो बुद्धि में नहीं आती है। जब सम्मुख में सुनते हैं। ज्ञान तो सेकंड का बहुत सिंपल है, परंतु ज्ञान शुरू कब से हुआ विस्तार करना पड़ता है, क्योंकि भूल जाता है तो भी याद नहीं रहेगा। तो भी क्यों? क्योंकि बुद्धि में और भी बहुत कुछ चलता है। बिल्कुल एकाग्रता से हम मुरली सुने ना, तब मुरली याद रहती है, पूरी रिपीट कर सकते हैं। वो इतना तो नॉलेज हुआ तो ही सब मालूम हुआ नहीं, इतना भी किसी को। माया के विघ्न भी पड़ते हैं, शारीरिक बीमारी आ जाती है। आगे कभी बुखार नहीं हुआ होगा, ज्ञान में आने के बाद बुखार हो जाता है, तो संशय पड़ जाता है कि ज्ञान में तो बंधन खलास होने चाहिए, परंतु बाबा तो कह देते हैं यह बीमारी और आएगी। समझते हैं ना कि आप तो हिसाब किताब चुकतू करना है, इसलिए आती है बीमारी, ऐसे ही नहीं आती है। पहले हिसाब किताब थे ही नहीं जो बीमारी आए। ज्ञान में आने के बाद हिसाब किताब का ज्ञान मिला ना, इसके पहले थोड़ी ज्ञान मिला था हिसाब किताब वाला, इसलिए उसमें संशय नहीं लाना है। भक्ति में मनुष्य 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, बीच में वैल्यूएबल रतन लगाते हैं, आजू बाजू कम कीमत वाले। कोई रतन 1000 वाला होता है, कोई 100 वाला होता है, अच्छे बहुत लोग पहनते हैं। बाबा कहते हैं कि ये हीरे जैसी अमूल्य जीवन है, तो सूर्यवंशी में जन्म लेना चाहिए। सतयुग का महाराजा महारानी और त्रेता के अंत का राजा रानी कितना फर्क होगा। सतयुग का पहला महाराजा महारानी और त्रेता के अंत का राजा रानी, उसमें फर्क तो होगा ना। यह ड्रामा की कहानी औरों को भी समझानी है। आओ तो हम आपको समझाए कि 5000 वर्ष पहले एक बहुत अच्छा देवताओं का राज्य था। उन्होंने यह पद कैसे पाया? लक्ष्मी नारायण जो सत्युगी राजाई लेते हैं, उन्होंने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाए, ऐसे ऐसे टेम्पटेशन देकर उन्होंने अंदर ले आना चाहिए। सेकंड की कहानी है, परंतु है पद्मों की। कहाँ भी तुम जा सकते हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में जाओ तो कहना चाहिए कि तुम कितना बीमार पड़ते हो, हम आपको ऐसी दवाई देंगे जो 21 जन्म बीमार ही नहीं पड़ेंगे। आपने सुना है कि परमात्मा ने कहा है मन मना भव। तुम बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और कोई नए विकर्म होंगे ही नहीं। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। आओ तो हम परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताए। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना कोई यह बायोग्राफी थोड़ी ही है, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। अच्छा, आज तो भोग है, बाबा ने जिस दिन मुरली चलाई उस दिन भोग, और आज भी भोग है। है धरती को आकाश पुकारे, इसको कहा जाता है पुरानी झूठी दुनिया। इसको रोरो नर्क कहा जाता है। गीत भी अच्छा है कि आना ही होगा प्रेम की दुनिया में। आगे की लाइन है, सूक्ष्म वतन में भी प्रेम है ना। देखो, ध्यान में खुशी खुशी जाती है,
सत्युग में भी सुख है, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो इस दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। हंसी आ रही है उसको, नहीं आता है, नहीं आता है। कुछ चीज देखी, कुछ चीज देखी, हम कहते बहुत अच्छी है। हाँ, वो वैराग्य चाहिए ना। धीरे धीरे आएगा। वो तो होता है। और कोई चीज उसको तो बोलते हैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बहुत। अब अभी हाँ। गया ना तो बहुत अभी है। नहीं तो किसी को शुरुआत हो गई है हाँ, ना। किसी का देखते थे तो इसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। अभी तुम्हें तो सारी दुनिया को भुलाना है। बाबा ने बॉम्बे में एक पत्र लिखा था। बाबा सिर्फ बॉम्बे वालों को ही नहीं कहते, परंतु सब सेंटर्स वालों के लिए बाबा की राय निकलती है। तुमको भाषण करना होता है सुबह और शाम को। तो हर एक शहर में बड़े बड़े हॉल तो होते ही हैं, और बहुतों के मित्र संबंधी भी होते हैं। तो एडवर्टाइज करनी है कि हमको परमपिता परमात्मा का परिचय देना है, ताकि सभी परमात्मा से अपना बर्थ राइट ले सके। हमको सिर्फ 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम के लिए हॉल चाहिए। कोई हंगामा नहीं होगा, बाजा गाजा नहीं होगा। तो कोई राजीव किराए पर देवे तो हम ले सकते हैं। एरिया को भी देखना है, घर को भी देखना है कि अच्छा है, अच्छा आदमी होगा तो अच्छे जिज्ञासुओं को लेकर आएगा। ऐसे ऐसे 4-5 जगह भाषण करना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में अगर फर्स्ट फ्लोर न मिले तो सेकंड फ्लोर, नहीं तो लाचारी हालत में थर्ड फ्लोर भी ले सकते हैं। ऐसे ही गांव गांव में भी जैसा गांव हो, भले कोई छोटा मकान हो, पूरा मकान तो चाहिए नहीं। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। सबको अपने संबंधियों से बात करते रहना चाहिए, तो कोई ना कोई दे देंगे। तो ऐसे सेंटर्स खोलते रहना चाहिए। कोई तो किराया भी नहीं लेंगे, और कोई लेते लेते अगर तीर लग गया तो वह भी लेना बंद कर देंगे। जो विशाल बुद्धि होंगे वह अच्छा समझकर धारण करेंगे। जिनकी विशाल बुद्धि है उनको महारथी कहा जाता है। वह तो 1-2 के पिछाड़ी सेंटर्स खोलते जाएंगे। बच्चे जानते हैं कि हम अपना राज्य श्रीमत पर गुप्त ही गुप्त स्थापन कर रहे हैं, और कोई जान नहीं सकते कि कैसे स्थापन करते हैं। बस पवित्र रहना है। तो बाबा ने कहा है कि माया ने दुख दिया है, इसको छोड़ो। माया जीते जगत जीत बनो, मन को जीतने की बात नहीं। मन तो शांत शांति धाम में रहता है, यहाँ शरीर है तो शांत रह न सके। तो शांति धाम है परम धाम। यहाँ समझानी मिलती है तो चिंतन भी चलता रहे। वहां सेंटर पर आया, कथा सुनी और धंधे में लग गए, खलास। यहाँ ताजा 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 रहता है, इसलिए बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। कहाँ? मधुबन में। दुनिया वालों की बुद्धि में नहीं रहता कि भारत परमात्मा का बर्थ प्लेस है। यहाँ सुनने से तुमको नशा रहता है कि हम शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। सत्युग में यह नहीं होगा कि फलाना मर गया। जब पुराना चोला छोड़ेंगे, नया लेंगे तो खुशी होगी ना। बाजा बजेगा, बाजा बजेगा। पुराना छोड़ेंगे, नया लेंगे तो अच्छा। मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग करो। नमस्कार है।
पहला, इस बेहद की दुनिया से वैराग्य रख, इसे बुद्धि से भूलना है। अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर भविष्य के लिए धनवान बनना है। दूसरा, नई दुनिया के लिए बाप जो बातें सुनाते हैं वो याद रखनी है, बाकी सब पढ़ा हुआ भूल जाना है। ऐसा जीते जी मरना है। वरदान, कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत हो। इस कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप के साथ साथ आप बच्चे भी कल्याणकारी हो। आपकी चैलेंज है कि हम विश्व परिवर्तक हैं। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता, इसलिए समझते हैं यह अकल्याण का समय है, लेकिन आपके सामने विनाश के साथ स्थापना भी स्पष्ट है और मन में यही शुभ भावना है कि अब सर्व का कल्याण हो। मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्रकृति का भी कल्याण करने वाली ही प्रकृति जीत माया जीत कहलाती है। उनके लिए प्रकृति सुखदायी बन जाती है। प्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। प्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। आज का स्वमान है, मैं डबल लाइट हूँ। डबल लाइट स्वरूप की स्टेज चाहिए, दोनों ही लाइट, और माइक ऐसा पावरफुल हो जो दूर तक आवाज स्पष्ट रूप में पहुंच जाए। तो माइक में भी माइक हो, एक संकल्प करो, एक नजर डालने से ही वह नजर और वह संकल्प लाइट हाउस का कार्य करता है। नजर और संकल्प लाइट हाउस का काम करता है। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नजर का प्रभाव पड़ता है। अव्यक्त इशारे, ये ऐसा क्यों करता, ये क्यों कहता, अब ये सोचना बंद करो। रहम दिल बन अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहा जाता है मास्टर दाता महासहयोगी। अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पर सदा फरिश्ता भव, सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल, अथक, सहज योगी व सहज पुरुषार्थी का रूप देखना चाहते। और कल जो बाबा ने अव्यक्त मुरली चलाई वो कल सुनाएंगे। कल अव्यक्त मुरली होगी और कल की साकार मुरली परसों सुनेंगे। दोनों दिन की साकार मुरली साथ सुनेंगे, साथ साथ सुनेंगे। एक ही दिन में दोनों डेट वाली सुनेंगे।